मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा। मैं मुंबई में था और मुंबई में महाराष्ट्र के जो इलेक्शन ऑफिसर है चोकलिंगम साहब, उनसे मैंने मुलाकात की। SIR का घर घर सर्वे कब होगा, इस ताल्लुक से मैंने उनसे तफसील बातचीत की। चोकलिंगम साहब ने कहा कि अभी तक कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, और मैंने दूसरा सवाल किया कि अगर आप घर घर जब जाओगे तो क्या पेपर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आवाम को SIR के लिए सबूत के तौर पर देने के लिए। तो इसके जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी उसकी भी कोई लिस्ट हमारे पास नहीं आई है। मैपिंग चल रहा है SIR का। 2002 की यादी और आज की यादी से, वोटर लिस्टों की 2002 की यादी और आज की यादी से मैपिंग चल रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। आज सुबह मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का और मालेगांव आउटर असेंबली हल्का के ताल्लुक से मैंने मालूमात लिया। मालूमात 70% आज भी मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर टोटल वोट जो है वो 3,36,150 वोट है। उसमें से 2,37,495 वोटरों का मैपिंग हुआ है। 70% मैपिंग सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर हुआ है। इस तरीके की मालूमात मिली है। आउटर असेंबली हल्का, जिसमें रमज़ानपुरा, दयाना, दरेगांव, मालदा, साइना वगैरह आता है, दरेगांव और कैंप समक्सेर और ग्रामीण भाग, 3,92,000 टोटल वोट है। मैपिंग हुआ है 2,17,000। आज भी 1,75,000 लोगों ने मैपिंग नहीं किया है। वो 57% वहाँ का मैपिंग हुआ है। ये काम मेरे अपने घर का नहीं है, ये काम मेरी अपनी पार्टी का नहीं है, ये काम से मुझे कोई सियासी फायदा नहीं होगा, ना मेरी पार्टी को होगा। मैं मालेगांव सेंट्रल की आवाम से, मालेगांव शहर की आवाम से और आउटर की आवाम से मैं अपील करता हूं कि जो रमज़ान महीने के बाद, ईद के बाद से जो रफ्तार थी, तेजी से लोगों ने वोटर का मैपिंग किया, लेकिन आज भी 30% सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर और आज भी रमज़ानपुरा, दरेगांव, मालदा शिवार में आज भी 50% लोगों ने मैपिंग नहीं कराया, मैपिंग नहीं कराया। और 30% लोगों ने आज भी मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर मैपिंग नहीं कराया। काम पूरी तरीके से रुक चुका है। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि मैपिंग के बहुत कम दिन बचे हुए, ऐसा मान के चलिए 10 दिन हमारे हाथ में। आज भी हमारे पास वक्त है, आज भी हमको बेदार हो जाना चाहिए। शहर की आवाम को, शहर की आवाम बेदार हो जाए। 10 दिन अगर हमारे हाथ में है तो मैपिंग हम लोगों को कर लेना चाहिए। BLO के पास जाकर 2002 की यादी
और अभी की यादी का उनको सबूत देकर या बीएलओ के पास होगा, उनसे राब्ता करके, उनसे मुलाकात करके मैपिंग करा लेना चाहिए। मैं अपील करता हूं, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं शहर की आवाम से, हमको सबक लेना चाहिए। शहर की आवाम ने भी और महाराष्ट्र की आवाम ने भी सबक लेना चाहिए हमको बिहार की आवाम से। बिहार के अंदर क्या हुआ? 70 लाख वोट काट दिए गए, 70 लाख वोट। हुआ क्या? मैपिंग, वहां पर एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद में वहां पर असेंबली का इलेक्शन होता है और असेंबली के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार आ जाती है, फुल मेजॉरिटी के अंदर आ जाती है। और वहां पर भी यही आरोप आया कि माइनॉरिटी के 70% लोगों, वोटरों के वोट काटे गए एसआईआर के नाम पर बिहार में भी। हमारे सामने अभी एक इलेक्शन चल रहा है बंगाल का, जहां पर बंगाल में 32% मुस्लिम आबादी है, मुसलमानों की आबादी है। वहां पर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे है जो कल वोटिंग हुई, अक्सरियत में मुसलमानों की आबादी है, अक्सरियत में 152 सीट के ऊपर कल वोट हुआ तो 80 सीट ऐसी थी जहां पर अक्सरियत मुसलमानों की है। वहां पर उस बंगाल के अंदर एसआईआर होता है तो 91 लाख लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। और कल का जो फेस था 152 जगह की सीटों के ऊपर जो इलेक्शन हुए, उसमें कुछ जगह पर तो कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 लाख वोट एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काट दिए गए, कई 40 लाख वोट काट दिए गए एक एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक जिले में। तो हमको सबक लेने की जरूरत है शहर की आवाम को भी और महाराष्ट्र की आवाम को भी, कि अगर हम बेदार नहीं हुए तो ये बात भी हमको भूलना नहीं चाहिए, ये बात भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद में अगर हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर अगर सबसे पहला इल्जाम अगर किसी पर आया रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का, तो वो मालेगांव शहर की आवाम के ऊपर किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी ने हम पर इल्जाम लगाया। ये बात भूलना नहीं चाहिए हमको। आज भी जेल में है, आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, उनकी जमानत हो जाए। बिहार के अंदर जो मुद्दा, बंगाल में जो मुद्दा चल रहा है इलेक्शन का, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बात को उठाया जा रहा है कि घुसपैठियां जो बांग्लादेश से आए हैं, हमारी सरकार आएंगी तो इनको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, जबकि वो हिंदुस्तानी है। हम मालेगांव की आवाम भी हिंदुस्तानी है, हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए, यहाँ तालीम ली, आज भी हमारे वोटर लिस्टों में नाम है। लेकिन एक साजिश के तहत इस मुल्क के अंदर लाखों नहीं करोड़ों नाम हमारे काट दिए जा रहे हैं और कल फिर हमारे ऊपर कोई इल्जाम आएगा। आज वक्त हमारे अपने पास है। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं, सियासी लोगों से, तमाम ही सियासी पार्टियों से के वर्करों से, कॉरपोरेटरों से अपील करता हूं कि हमको बेदार होना है और आवाम ने बेदारी बताने की ज़रूरत है। आज कल मेरे लिए कोई इलेक्शन कल नहीं है कोई, लेकिन नाम कट जाएगा, उसके बाद मुसीबत आएंगे, हम उसका इंतज़ार ना करें। आज मैपिंग का वक्त है, मैपिंग कराए, ये मैं अपील करता हूं। दूसरी बात कि जब ये मैपिंग का वक्त खत्म होगा और जब एसआईआर डिक्लेयर हो जाएगा कि अब घर घर सर्वे होगा, उस वक्त जो जो सबूत लगने वाले हैं, जिन लोगों के नाम यादी में नहीं मिलेंगे, उन लोगों को सबूत के तौर पर पेपर देना होगा। तो पेपर जो लगेगा हम उसकी रहनुमाई तो करने वाले हैं, हमारे पार्टी के प्लेटफार्म से हम लोग उसकी मदद करने वाले हैं। मैं चंद दिनों के अंदर क्या पेपर लगेंगे, कैसे लगेगा, क्या लगेगा, मैं उसके लिए रहनुमाई शहर की आवाम को करूंगा। घर घर तक हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ता जाकर उनको समझाने की कोशिश करेंगे। पेपर राइटिंग में हम लोग उनको सबूत क्या लगने वाला वो देने वाले हैं, तो उसका इंतज़ार ना करें।
क्या हुआ? जब सबूत देने के बाद भी नाम काट दिए गए 91 लाख लोगों के बंगाल में, तो उनके लिए फिर अपील का मौका दिया गया उनको कि तुम अपील दो, सबूत दो। लाखों लोगों ने अपील दाखिल की, लेकिन फैसला 138 वोटरों का आया सिर्फ। लाखों लोगों ने अपील दाखिल की, बाद में फैसला आया, सुनवाई हुई तो 138 वोटरों के नाम सिर्फ बढ़ाए गए। तो हम क्या वो इंतजार करेंगे क्या? बहरहाल हम रहनुमाई मुकम्मल करेंगे। मैं शहर के आवाम से अपील करता हूँ, वक्त कम है, फौरी तौर पर हम लोगों को मैपिंग के लिए बीएलओ के पास जाना है, उनसे कांटेक्ट करना है और हमको मैपिंग कराना है। नंबर 2, एक मई से 15 मई तक, मैं कल मुंबई था आपको पता है, 1 मई से 15 मई तक जनगणना का एक ऐप निकाल रही है गवर्नमेंट, जो जनगणना का वो मैंने जो मालूमात लिए उस आधार पर बोल रहा हूं मैं, वो ऐप डिक्लेयर करने वाली है, आवाम तक वो ऐप को दे देने वाली है सोशल मीडिया के जरिए, और उसके जरिए वो पहला फेस वो कराने वाली है। तो जनगणना भी हमको कराना है, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, ऐसा उनके टप्पे टप्पे से होगा। तो आज से हमको उसके लिए भी बेदार रहना है। जहां पर जात का कॉलम होगा, हमारे घर का सर्वे होगा, हमारे घर में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितनी औरतें हैं, हम किस घर में रहते हैं, वो पटरी का है, पक्का है, ऐसे बहुत सारे जनगणना के अंदर वो लोग सर्वे करते हैं। तो उसके लिए भी जब सर्वे वाले आएंगे तो उनकी हमको मदद करना है, और हमारे को जनगणना के अंदर हमारा नाम दर्ज कराना जरूरी होगा। ऐप के जरिए कराओ, जो भी उसके बाद जो उनके फार्म लिख लेंगे, जात का कॉलम होगा तो उसमें क्या भरना है, उस वक्त तो भी हम रहनुमाई करेंगे। लेकिन आवाम को एसआईआर का सर्वे और जनगणना ये हम लोगों को कराना जरूरी है, हमारा रिकॉर्ड आना चाहिए। ये बहुत बड़ी साजिश है मुल्कों के अंदर जो चल रही है, वो इस देश के माइनॉरिटियों को नुकसान होगा, टारगेट करने के लिए इस तरीके की साजिश भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हाथ में लेकर ये तमाम ही चीजें कर रही है। देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एनआरसी का काला कानून पास कर चुकी है। एसआईआर का सर्वे के बाद जब नाम कटेगा तो वो कानून उस पर लगा सकती है, हमको तकलीफ दे सकती है, नुकसान पहुंचाने का काम करेंगी, टारगेट किया जाएगा। तो हमको बेदार होने की जरूरत है, न तो कल कोई मुसीबत का हमको इंतजार नहीं करना है। आज हमारे पास वक्त है, उसका फायदा उठा लो। ये अपील करता हूं शहर के आवाम से। उम्मीद है कि जो 10 दिन के अंदर बीएलओ से कांटेक्ट करके आप अपना नाम वो करवा लें। इलेक्शन ऑफिसर से जब मैं मुलाकात किया मुंबई में चोकलिंगम साहब से, तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया एसआईआर के लिए, ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया कि डबल वोट वो हमको समझ में आ जाएंगे कि महाराष्ट्र में क्या, देश के अंदर तुम्हारी कहां कहां वोट है। तो हम इस हिसाब से करेंगे। मैं इसके लिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आज कोई एक लीडर किरीट सुमैया जो हमेशा मालेगांव को बदनाम करने आता है, वो शख्स ने इस तरीके का इल्जाम लगाया कि धुलिया और मालेगांव के अंदर, मालेगांव की वोट धुलिये में और धुलिये की वोट मालेगांव में, इस तरीके का इल्जाम लगा के कुछ सबूत दिया। ये नौकर है क्या इलेक्शन कमिश्नर का किरीट सुमैया? जब इतना टेक्नोलॉजी उनके पास, इलेक्शन कमिश्नर के पास है, तो हमारी वोट, शेख आसिफ की वोट देश के अंदर 10 जगह है, ये 2 जगह है, वो खुद सामने आ जाएंगी ना। तो इसको चम्मचगिरी करने की जरूरत क्या है और टारगेट करने की जरूरत क्या है?
मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और उनके ऑफिसर चोकलिंगम साहब से और मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का और बाह्य असेंबली हल्का के निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रांत साहब और तहसीलदार साहब से गुजारिश करता हूं और कलेक्टर साहब से कि किरीट सुमैया की बातों को सच ना माना जाए, सच ना माना जाए। जो भी वह सबूत दे रहा है उसको सच ना माना जाए। एक तरफा कार्रवाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे पर गलत कार्रवाई हुई तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी वजह है, वजह यह है कि शेख आसिफ शेख रशीद, अंसारी असलम अहमद, खलील अहमद, ये नाम जो है कॉमन नाम है। मालेगांव में शेख आसिफ शेख रशीद आपको 100 नाम मिल जाएंगे। अंसारी असलम खलील अहमद आपको 100 नाम मिल जाएंगे। शेख रफीक शेख अफजल 100 नाम मिल जाएंगे। तो ये कॉमन नाम होते हैं मुसलमानों में, तो दुनिया के अंदर भी कॉमन है, मालेगांव में भी है, देश में क्या दुनिया में मिलेंगे आपको। तो आप बस वो नाम कॉमन उठा के दे देने का क्या। तो मैं, अगर उसने कुछ सबूत दिया है किरीट सुमैया ने, तो उसको सच ना माना जाए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसके बिना अगर कोई कार्रवाई हुई तो आज तक हम रास्ते पे नहीं उतरे एसआईआर के लिए। मजबूरी में शहर को जमा करना पड़ेगा, मजबूरी में रास्ते पे निकलना पड़ेगा हमें। ये बात नोट कर ले कलेक्टर महोदय, प्रांत महोदय, तहसीलदार महोदय, बात को नोट कर ले। यही मुझे आज बोलना है। सुमैया ने 22,000 जो नाम दिया उसके अंदर डबल नाम है, ऐसा उसका नाम है। और उसके बाद उसने बीएलओ पे भी कार्रवाई होगी, जिन बीएलओ ने ये किए हैं, ऐसा बीएलओ पे भी कार्रवाई की बात ऐसी है कि इसीलिए मैंने कहा कि उसकी बातों को सच ना माना जाए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कॉमन नाम, मैंने कहा ना कि शेख आसिफ शेख रशीद, मेरे नाम के 100 लोग तुमको खड़ा मैं कर सकता हूं। तो बीएलओ के ऊपर कार्रवाई का डिमांड हो या आवाम के ऊपर 22,000 लोगों का जो बात की जा रही है कि भाई डबल नाम है धुलिया और मालेगांव में, उन पर भी कार्रवाई ना हो। वेरिफिकेशन होना जरूरी है। जन्म दाखिले में जिन लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ तो ऐसे लोगों का भी नाम काटने की बात कर रहे हैं। अब अगर आज चल रहे हैं उसके जन्म दाखिले का मामला, मैं तो बोलता हूं किरीट सुमैया ने और भाजपा की राज्य की सरकार ने मालेगांव शहर के मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए, नाक रगड़ना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। क्या इल्जाम हमारे पर था? बांग्लादेशी रोहिंग्या। अरे तुम्हारी सरकार है, तुमने एसआईटी बनाई, चार्जशीट मौजूद है, एसआईटी की रिपोर्ट मौजूद है। एक बांग्लादेशी का सबूत तो बताओ। आज तक ये बता नहीं पाए। माफी मांगना चाहिए इन्होंने। और ये बोलेगा वो कायदा नहीं है। जन्म दाखिले का जो मामला है, सिर्फ उसके अंदर जो जन्म दाखिले जिस वक्त तो बनाए गए, उसके अंदर थोड़ा फेर फार पेपर के अंदर थे या नाम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक थी, ये वजह थी। एक भी एफआईआर के अंदर आज भी मुझे बता दो कि एक एफआईआर के अंदर नाम बता दो कि ये बांग्लादेशी है, इसलिए इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये बाहर का, तो हमने गुना दाखिल किया। एक नहीं, खोटे जन्म दाखिले की वजह से एफआईआर हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाम काट दिया जाए। इसका मतलब ये होता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं आज तो शहर में था, मैं इंतजार में था कि कॉरपोरेशन में आना चाहिए था। स्वागत करने के लिए मैं ही जाने वाला था, स्वागत करने के लिए मैं ही जाने वाला था, लेकिन वो उधर ही उधर चले गए हजरत। तो ठीक है, लेकिन अब हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। संविधान ने हमको भी अधिकार दिया है, हम रास्ते पे अब उतर सकते हैं
और उसके लिए मेरी पूरी तैयारी है, मेरी पार्टी की पूरी तैयारी है। अगर तुम ईंट मारोगे तो हम पत्थर से जवाब देने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। संविधान ने हमको भी अधिकार दिया है। यह आतंक अब नहीं चलेगा, यह आतंक अब नहीं चलेगा। एकदम क्लियर कट हमारी पार्टी की पॉलिसी है।